क्योंकि उपचुनाव की जंग में कंप्यूटर बाबा की एंट्री हो गई है। कंप्यूटर बाबा ने खंडवा लोकसभा सीट पर कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साध दिया है। बाबा ने कहा कि अधर्म और पाप बढ़ते हैं तो संत समाज को आगे आना ही पड़ता है। कमलनाथ की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए कंप्यूटर बाबा ने शिवराज सरकार पर नर्मदा में अवैध उत्खनन के आरोप लगाए। कंप्यूटर बाबा ने मंदाता सीट पर जैसे ही कांग्रेस के लिए प्रचार किया तो बीजेपी ने पलटवार भी शुरू कर दिया। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता उमेश शर्मा ने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने दिग्विजय सिंह की नैया डुबोई थी, अब खंडवा में कांग्रेस की नैया डुबाने आ गए हैं। बीजेपी ने बाबा पर अवैध जमीन हड़पने का भी आरोप लगाते हुए 5 मुकदमे याद दिलाए। बीजेपी सरकार में अन्याय हो रहा है, हम साधु संतों के साथ अन्याय हो रहा है। जब अत्याचार ज्यादा होने लगे तो हम साधु समाज को आगे आना पड़ा। हम कोई कांग्रेस के कार्यकर्ता है, कांग्रेस के कोई सदस्य नहीं है साधु संत, और न ही बीजेपी के। साधु संताई की सारी लोक लिहाज ताक कर नंगाई के साथ राजनीति के मैदान में आ गए और वोट मांगने के लिए बाबा ने बड़ा मिर्ची यज्ञ कराया। मिर्ची यज्ञ की मिर्ची जो है वो कांग्रेस को ही लग गई और दिग्विजय सिंह जी की दुकान चुनाव में मंगल हो गई और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से वो चुनाव हार गए। और बाबा जी का ये जो तंत्र मंत्र जंतर जादू टोना टोटका और पाखंडता ये धरा का धरा रह गया। वासु लगातार हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ बने हुए हैं। वासु, कंप्यूटर बाबा की एंट्री हो गई उपचुनाव में, हालांकि वो कह रहे हैं कि बीजेपी में अत्याचार बढ़ गया था इसीलिए वो आए हैं, संत समाज के तौर पर आए हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता के तौर पर नहीं। हालांकि उन्हें उपचुनाव का वक्त ही नजर आ रहा है आगे आने के लिए, खैर वो दूसरी बात है। वहीं पर बीजेपी ने उनके दर्ज मुकदमे उन पर याद दिला दिए हैं, तो क्या इससे कांग्रेस को फायदा होने वाला है या फिर इससे दिक्कत हो सकती है? नली, देखिए, अगर मध्य प्रदेश के आप पिछले चुनावों का ट्रेंड देखेंगे तो लगातार साधु संतों की हम बात करें तो उनका दखल पॉलिटिक्स में बढ़ता हुआ नजर आया है। चाहे आप जो पिछले लोकसभा चुनाव हुए वहां पे देखेंगे तो बीजेपी की ओर से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने चुनाव लड़ा, भोपाल से वो जीती भी। 2018 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें पूरी ताकत के साथ जो कंप्यूटर बाबा है, जिनका नाम एक बार फिर अब उपचुनाव की राजनीति में सामने आ रहा है, उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया था, कांग्रेस के लिए प्रचार प्रसार किया था। और जब कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बन गई तो कमलनाथ सरकार ने उन्हें अहम जिम्मेदारी भी दी थी कि नर्मदा नदी में जो अवैध उत्खनन की गतिविधियां चल रही हैं और तमाम नदियों में जो अवैध उत्खनन होता है उसकी रोकथाम के लिए बाबा काम करेंगे। इसके लिए उन्हें कई ताकतें भी सरकारी तौर पर मुहैया कराई गई थी, दी गई थी। लेकिन हालांकि मध्य प्रदेश में जो कमलनाथ सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, वो महज 1.5 साल में गिर गई। उसके बाद 28 सीटों पर जब उपचुनाव हुए तब भी बाबा बैरागियों की एंट्री हुई। हमने देखा कि भोपाल में जो मिर्ची बाबा हैं उन्होंने मिर्ची हवन किया और दावा किया कि कांग्रेस चुनाव जीतेगी। इस तरीके के तमाम जो संत महात्मा है वो राजनीति में आते रहे हैं और उपचुनाव जब एक बार फिर से नजदीक हैं तो अब कंप्यूटर बाबा की एंट्री हो गई है। कंप्यूटर बाबा कांग्रेस समर्थित संत माने जाते हैं और कांग्रेस के लिए फिर से एक बार इन उपचुनावों में काम करते हुए नजर आएंगे। और उन्होंने कहा है कि बीजेपी में संतों का मान सम्मान नहीं हो रहा है, बीजेपी अब पथभ्रष्ट हो चुकी है, इसलिए संतों को अब राजनीति में आना पड़ रहा है, क्योंकि राजनीति में जो गलत चीजें पनप रही हैं उनका सफाया संत समाज ही कर सकता है। हालांकि बीजेपी उन्हें एक विवादित संत बता रही है और तमाम उनके ऊपर जो मुकदमे हैं उनका जिक्र करते हुए बीजेपी उन पर निशाना साध रही है। और बीजेपी का यह कहना है कि वो कांग्रेस की नैया पार तो नहीं लगाएंगे लेकिन कांग्रेस की नैया डुबा जरूर देंगे। हालांकि देखना होगा कि कांग्रेस को कंप्यूटर बाबा के समर्थन से उपचुनावों में कितना लाभ मिलता है और पार्टी जब रिजल्ट आएंगे उस दिन कहां स्टैंड करती है। नलिनी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका वासु चौबे तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।